महादेव देवी पार्वती को एक पड़ाव देते हैं। अगर वह पड़ाव देवी पार्वती ने पार कर लिया तभी उन्हें रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी और उसी रुद्राक्ष से देवी पार्वती अपनी 9 शक्तियों को एकत्रित करेगी, 9 शक्तियों को पुनः जीवित करेगी। 1000 बार कोशिश करने के बाद देवी पार्वती आग को उत्पन्न करती है और उसी अग्नि को अपने हाथ में लेकर अपनी 9 की 9 शक्तियों को एकत्रित करती है और उस गुफा में जाने का प्रयास करती है। जिसे कपाली को पता चलता है कि देवी पार्वती बिना उनकी अनुमति के उनकी खुफिया गुफा में जा रही है तो कपाली अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और फिर कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है गणेश जी से। गणेश जी अपनी माता से पूछ रहे होते हैं कि माता ये सब क्या है। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि यह मेरी शक्तियां हैं। मेरी शक्तियां इन 9 भागों में बढ़ चुकी है। अब अगर मुझे अपनी शक्तियां पानी है तो इन 9 भागों को जोड़ना होगा और अपनी शक्तियों को खोजना होगा। मुझे स्वयं की खोज करनी होगी और इसके लिए मैं महादेव के पास जाऊंगी मदद मांगने के लिए, क्योंकि इस पूरे ही संसार में शिव की शक्ति को खोजना केवल और केवल महादेव की रुद्राक्ष की सहायता से ही संभव है। इसलिए मुझे महादेव के पास जाना होगा, सहायता की गुहार लगानी होगी। महादेव मैं आ रही हूँ। इस वक्त तक देवी लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। देवी लक्ष्मी कहती है कि महादेव तो अपनी कपाली अवतार में है नारायण, आखिर वो किस तरीके से आदि शक्ति की मदद करेंगे? क्या वो मदद करेंगे या फिर पिछली बार की तरह वह इस बार भी देवी पार्वती को अपने समीप नहीं आने देंगे और अपने से दूर कर देंगे? नारायण कहते हैं कि देवी ये तो नियति है, नियति को कोई मोड़ नहीं सकता, नियति को कोई पहचान नहीं सकता, हम केवल और केवल नियति को समझ सकते हैं। नारायण कहते हैं कि मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा नियति के लिए उचित होगा, जो भी होगा जगत के कल्याण के लिए होगा, क्योंकि महादेव चाहे किसी भी अवतार में क्यों ना हो, चाहे वो महादेव का कपाली ही अवतार क्यों ना हो, वह इस जगत को, इस संसार को बचाने के लिए ही समर्पित है। लेकिन देवी पार्वती की जिंदगी में अब जो चुनौतियां आने वाली है, आज से पहले उन्होंने कभी भी उन चुनौतियों का सामना नहीं किया है। इसलिए देवी पार्वती के लिए यह एक कठिन परिश्रम रहने वाला है, एक कठिन पश्चाताप रहने वाला है, एक कठिन परिश्रम रहने वाला है। और महादेव के कपाली अवतार के 9 आंसुओं से जन्म लेंगे 9 रुद्राक्ष, और यही 9 रुद्राक्ष की सहायता से देवी पार्वती अपनी 9 शक्तियों को वापस से पुनः जीवित कर पाएगी और अपने अंदर समा पाएगी। लेकिन यह कैसे होगा, कब होगा, यह तो नियति ही जानती है। देवी नियति ही जानती है। कपाली भले ही कठोर ही क्यों ना हो, लेकिन वह दुर्लभ नहीं हो सकते और देवी पार्वती के लिए अपने रुद्राक्ष को समर्पित अवश्य करेंगे। देवी लक्ष्मी के मन में विचार आता है, इसीलिए वो नारायण से पूछती है कि नारायण क्या इसका मतलब मैं यह समझूं कि महादेव देवी पार्वती के साथ है? नारायण कहते हैं कि यह कहना उचित नहीं होगा देवी, अभी यह कहना उचित नहीं होगा। अगले ही पल हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि महादेव के अवतार कपाली के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त कार्तिकेय और गणेश जी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, जहाँ पे कार्तिकेय कहते हैं कि पिताश्री तो अभी कपाली के अवतार में है, क्या वो माता की सहायता करेंगे गणेश? मुझे नहीं लगता कि वो माता की सहायता करेंगे। उसी वक्त गणेश जी कहते हैं कि वो हमारे पिताश्री हैं, इस पूरे ही संसार के शिव हैं, वो कदापि अपनी शक्ति को नहीं भूल सकते, वो हमारी माता की सहायता अवश्य करेंगे। अगर वो हमारी माता की सहायता नहीं करेंगे तो हम है ना, हम करेंगे हमारी माता की सहायता। कार्तिकेय कहते हैं कि मैं जाता हूँ पिताश्री के पास और तुम जाओ माताश्री के पास। अगर माता को कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं भी उनके समीप चले जाऊंगा। इतना कहकर कार्तिकेय चले जाते हैं कपाली अवतार के पास और गणेश जी चले जाते हैं देवी पार्वती के पास। इस ओर देवी पार्वती महादेव को रोकते हुए कहती है कि महादेव रुकिए, लेकिन इस वक्त तक कपाली देवी पार्वती की बात को अनदेखा करके, अनसुना करके वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती कपाली के सामने आ जाती है और महादेव से कहती है कि महादेव मैं अब कैलाश लौटकर नहीं जाने वाली, मैं कैलाश लौटकर तभी जाऊंगी जब मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिलेगी, वह शक्तियां जो कि शक्ति की है, और वह शक्तियां मुझे केवल और केवल आपके रुद्राक्ष से ही मिल सकती है। कपाली कहते हैं कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको परीक्षा देनी होगी। महादेव अपनी शक्तियों से 2 पत्थर को उठाते हैं और देवी पार्वती को दे देते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि आपको आज रात्रि से पूर्व मुझे इन पत्थरों से आग जलाकर लानी है, लेकिन हाँ यह बात याद रखना कि आग जलाते वक्त आपकी कोई भी शक्तियों का इस्तेमाल ना हो, आप केवल और केवल एक साधारण स्त्री बनकर इस पूरे ही पड़ाव को पार करेंगी। यही है आपका पहला पड़ाव, अगर आपने इसे संपूर्ण कर लिया तो आप शिव को पालेंगी। इतना कहकर कपाली वहाँ से चले जाते हैं। इसको देवी पार्वती कहती है कि अगर समर्पण सच्चा हो तो मौन भी मन बन जाता है। मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। मैं इस अवसर पर और आपकी उम्मीदों पर जरूर खड़ी उतरूंगी। अगले पल हम देखते हैं कि देवी पार्वती गणेश जी के साथ बहुत प्रयास करती है उन दोनों ही पत्थर से अग्नि उत्पन्न करने का, लेकिन अनेकों प्रयास के बाद भी अग्नि उत्पन्न नहीं हो रही थी। देवी पार्वती सुबह से लेकर शाम तक बस वही प्रयास करी जा रही थी, करे जा रही थी और करे ही जा रही। इस वक्त गणेश जी कहते हैं कि माता आप कहे तो मैं आपकी सहायता करूं। देवी पार्वती कहती है कि नहीं गणेश, यह कार्य मेरा है और मुझे ही करना है। परीक्षा महादेव मेरी ले रहे हैं, तुम्हारी नहीं। और वैसे भी इस परीक्षा में मुझे मेरी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो कुछ ही पलों के अंदर मैं पूरी ही जगह अग्नि अग्नि कर देती। गणेश जी कहते हैं कि हाँ पता है माता, अभी आप उसी का ही तो पश्चाताप कर रही है। आपने महाकाली बनकर इस पूरे ही संसार को अग्नि अग्नि कर दिया था, इस पूरे संसार में विध्वंस मचा दिया था। देवी पार्वती कहती है इसीलिए बिना शक्ति के मुझे इस कार्य को संपूर्ण करने दो। और देवी पार्वती पुनः लग जाती है उन पत्थरों को घिसने में। बहुत देर तक प्रयास
करने के बाद गणेश जी कहते हैं कि माता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिताश्री ने आपको ऐसा कार्य दिया है जो कि हो ही नहीं सकता। इन पत्थरों को इतना घिसने के बाद भी इनके अंदर से चिंगारी तक नहीं निकल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताश्री चाहते हैं कि आप इस कार्य को कभी पूर्ण कर ही ना पाए, इसलिए उन्होंने ऐसे पत्थर दिए हैं जिनके अंदर से अग्नि उत्पन्न होगी ही नहीं। देवी पार्वती पुनः प्रयास करने लगती है और बहुत प्रयास करने के बाद एक बार उनका प्रयास सफल होता है और चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। देवी पार्वती यह देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और प्रयास करती है। थोड़ी देर के बाद उस चिंगारी से आग भी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद देवी पार्वती गणेश जी को कहती है कि गणेश देखो, मुझे पता था कि महादेव कभी भी छल नहीं कर सकते। महादेव क्रोधित हो सकते हैं, महादेव दंड दे सकते हैं, लेकिन महादेव कभी भी छल नहीं कर सकते। महादेव ने मुझे ऐसे पत्थर नहीं दिए थे। अब इस अग्नि को मुझे किसी भी हालत में आज ही की रात्रि तक कपाली तक ले जाने होंगे। लेकिन उसी वक्त अचानक से आंधी तूफान चलने लगते। देवी पार्वती बहुत प्रयास करती है उस अग्नि को बचाने का, लेकिन उसके बाद और बड़ी मुसीबत आनी थी, यानी धीरे धीरे करके वर्षा आने लगती है। अब वर्षा में अग्नि को बचाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। और उसी वक्त वहाँ पर कार्तिकेय आ जाते हैं, जो कि केले के पेड़ का बड़ा सा पत्ता लेकर आते हैं। इस पत्ते से जो भी बारिश होनी थी वह टल जाती है और देवी पार्वती को एक स्थान मिलता है जिसके जरिए वह कपाली तक इस अग्नि को ले जा पाए। देवी पार्वती इस अग्नि को अपने हाथ पे रख लेती है। हालांकि देवी पार्वती को इस वक्त तक बहुत पीड़ा हो रही थी। गणेश जी भी कह रहे थे कि माता, आप इतनी पीड़ा क्यों भोग रही हैं? वापिस देवी पार्वती गणेश जी को समझाती है कि ये परीक्षा है और परीक्षा जितनी ज्यादा कठोर होती है उतना ही उसका अच्छा परिणाम होता है। अगले ही पल हम असुर माता दिति को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रोधित होती है क्योंकि ब्रह्मदेव ने अपने नए संसार में असुरों को निमंत्रण तक नहीं दिया। और जो असुर यानी असुर माता दिति जो कि ब्रह्मलोक के द्वार तक पहुंच गई थी, उन्हें भी द्वार से ही भगा दिया। इस बात से क्रोधित होकर असुर माता दिति सारे ही असुरों को एकत्रित करती है और उन्हें इस घटना के बारे में बताती है। साथ ही उन्हें अपना रौद्र रूप धारण करने को कहती है कि अब समय आ गया है जब हम ब्रह्मा से विद्रोह करें, क्योंकि वह ब्रह्मा अब पहले वाले ब्रह्मा नहीं रहे जो कि हम असुरों को नए संसार में स्थान देंगे। इसीलिए हमें हमारी हक की लड़ाई लड़नी होगी। देवी पार्वती के ऊपर आते हुए इतने सारे संकटों को देखकर देवी लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। देवी लक्ष्मी नारायण से कहती है कि नारायण, यह क्या नया संकट है? उसी वक्त नारायण कहते हैं कि संकट नहीं, बल्कि यह तो एक नई यात्रा का आरंभ है। शिव शक्ति के हर एक कार्य के पीछे, हर एक होनी के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है, जो उद्देश्य हमें आगे जाकर मालूम पड़ेगा देवी। और हर उद्देश्य के पीछे एक सीख होती है जो कि संसार को जगत कल्याण की ओर ले जाती है। इसीलिए जो लीला चल रही है उसका आनंद लीजिए देवी, उसका आनंद लीजिए। इस वक्त तक ब्रह्मदेव का यज्ञ भी संपूर्ण हो गया होता है, इसीलिए ब्रह्मदेव इस यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों को एक वरदान देते हैं, एक ऐसा वरदान जिससे कि उन्हें तृप्ति की प्राप्ति होगी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों की झोली भरने का मैं वरदान देता हूँ। वह इस यज्ञ में कोई भी चीज मांगेगा तो उसको वह चीज प्राप्त हो जाएगी, जो भी आएगा तृप्त होकर ही जाएगा। तथास्तु। उसी वक्त एक आवाज आती है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, और यह आवाज होती है कपाली। कपाली को देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, लेकिन कोई भी यह पहचान नहीं पाता कि यह कपाली और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। कपाली के साथ साथ एक बड़ा तूफान भी आता है, एक ऐसा तूफान जो कि यज्ञ को भंग कर रहा था। इस बात से ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इस वक्त तक देवी पार्वती भी गुफा के बाहर पहुंच गई होती है, जिनके हाथ में अत्यंत पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी वह उस अग्नि को अपने हाथ में लेकर अपनी 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए पहुंच गई होती है। इस वक्त तक कपाली भी ब्रह्मलोक पहुंच गए होते हैं और वह ब्रह्मदेव से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ ये हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। अगर आप आने वाला एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।